ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ, ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ। ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, जानकारी दे मैं दोनों ही कर रहे हैं जैसे। वैसे पंजाबी च कोई दिक्कत नहीं, सारे पंजाबी इस दे नाल संबंधित तुसीं जिहड़े सवाल आ क्योंकि ट्रांसफ़र ड्राइव की वजह से पूरे के पूरे जो स्कूल हैं वो खाली हो गए हैं। चाहे आप सरसा ज़िला की बात करें, चाहे पूरे हरियाणा की बात करें। अभी अगर बात करें ये असल में 2020 के अंदर मोदी सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई थी, जिसको नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है। ये नई शिक्षा नीति एक बात बिल्कुल साफ कहती है कृषि कानूनों की तरह कि जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जितने भी विशेष रूप से जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनका निजीकरण किया जाए और उनको बेचा जाए। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2025 तक नई शिक्षा नीति जो है उसको हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। वैसे केंद्रीय स्तर पर 2030 तक का लक्ष्य है, लेकिन हरियाणा में उसको सबसे पहले लागू किया जाएगा। और इसी का ही ये नतीजा है कि ये सरकार, भाजपा जजपा की जो सरकार है, ये ट्रांसफ़र ड्राइव के तहत स्कूलों को ख़त्म करना चाहती है, स्कूलों को बेचना चाहती है। अभी हरियाणा में इन्होंने 105 सरकारी स्कूलों को बंद किया है। और अगर पिछले 7 साल की बात करें तो कई सैकड़ों जो स्कूल हैं इस सरकार के दौर में बंद हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जो 20 स्कूल 20 से कम स्टूडेंट वाले ये स्कूल हैं हम उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो स्कूल उसमें स्टूडेंट 20 क्यों रहे? इनकी नीतियों की वजह से रहे, इसलिए वहाँ कम हुए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, 45,000 पक्के टीचरों की आवश्यकता है। अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे 45% टीचर्स के जो पोस्ट हैं वो रिक्त हैं, वो खाली पड़े हैं, पर उनको कभी नहीं भरा सरकार ने। और 2012-13 के बाद जेबीटी टीचर्स की एक बार भी जो है यहाँ पे भर्ती नहीं हुई है। इसी वजह से पूरे ज़िले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर लगातार हालत जो है वो ख़राब है। अभी अगर हम सरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो पिछले दिनों ट्रांसफ़र ड्राइव की है इन्होंने, मैं आपको बता सकता हूँ हरियाणा के सरसा ज़िले के जितने ब्लॉक हैं, अगर बड़ागुड़ा ब्लॉक की बात करें तो बड़ागुड़ा ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ा गांव अगर रोड़ी की बात करें हम, है ना, रोड़ी का जो लड़कियों का स्कूल है उसको सरकार मर्ज कर रही है। वहाँ पे 200 से ज़्यादा छात्राएं हैं, उसको बंद किया जा रहा है। इसी तरीके से सूरतिया गांव है, वहाँ हाई स्कूल है, सभी पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया है। इसी के साथ रंगा गांव है, वहाँ सभी पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया है। लकड़ावाड़ी गाँव है, उसके हाई स्कूल के 6 लेक्चरर की पोस्ट सभी को वहाँ से ख़त्म कर दिया और पूरे का पूरा स्कूल खाली हो गया। वहाँ धरना भी लगा था, आज गदराना गांव में भी धरना लगा था। तारुआना मतलब अगर आप संतनगर साइड, रानिया साइड, एलनाबाद साइड बात करें तो वहाँ संतनगर गांव है, वहाँ का पूरा स्कूल खाली हो गया। अमरासर कलां गांव है, इसके साथ ही आपका भड़ोलियावाड़ी गांव है, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं। ये जो चुनिंदा गाँव है, जलालाना गाँव है, जगमालवाड़ी गाँव है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अकेले ज़िले की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पूरे के पूरे स्कूल जो है खाली हो गए हैं, विशेष रूप से गांवों के स्कूल खाली हो गए। और ये कोई ऐसे नहीं हुए हैं कि ये सरकार के ने नासमझी से हो गई, भाई भूल से हो गए, ये भूल से नहीं किए गए हैं। ये एक जो प्रतिबद्ध एक नीति के तहत, जो जैसे मैंने पहले बात की कि नई शिक्षा नीति के तहत ये सारा कुछ किया गया है। हमारा जो संगठन है
हमने ये तय किया है कि इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है और चाहे वो विद्यार्थी है, नौजवान है, हम आप सबके माध्यम से आने वाली 9 सितंबर को सरसा जिला के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, चाहे गांव की सड़क है, चाहे शहर की सड़क है, चाहे कोई स्टेट हाईवेज है, उन सभी सड़कों पे हम एक दिन का जाम करेंगे। और ये जो हमारी उसमें विशेष रूप से हमारी जो मांगे रहेंगी कि ये जितने भी अध्यापकों के खाली पड़े पद हैं इनको अविलंब भरा जाए। इसके साथ ही जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उनको पहले की स्थिति में लिया जाए। जितने भी स्कूल बंद किए गए हैं उनको बहाल किया जाए और जितने भी स्कूल खाली हो गए हैं वहाँ टीचर्स की संख्या को पूरा किया जाए। और जो सरकार स्कूलों के निजीकरण कर रही है उसको जो है उसको बंद किया जाए। सरकारी शिक्षा का जो बजट है उसको बढ़ाया जाए। स्कूलों को हम बंद नहीं होने देंगे, प्राइवेट नहीं होने देंगे। इसके लिए आने वाले समय के अंदर 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लगातार हर गांव में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर सड़क में जहां भी ये स्थिति है लोग हम सड़क जाम करेंगे। वहां पे पक्के तौर पे एक दिन के लिए बैठेंगे। जो भी इमरजेंसी व्हीकल हैं, चाहे एम्बुलेंस है या कोई अन्य कोई आपातकालीन है, उसको निकलने दिया जाएगा।